अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन। सबसे जो खतरनाक चीज़ है ना रिलेशनशिप के अंदर, वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। ये क्यों है, इसके पीछे पूरी मैं न्यूरो साइंस बताता हूँ। वाहिद चीज़, मैं सिर्फ वाहिद चीज़ कह रहा हूँ, अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो लीथल हो जाएगा, आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो यू आर फीलिंग कंटिन्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आप कंटिन्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं तो आपकी बॉडी से कार्टिसोल हार्मोन मुसलसल रिलीज होना शुरू हो जाता है कंटिन्यूसली। जैसे स्ट्रेस है तो जाहिर है कार्टिसोल भी मुसलसल रिलीज हो रहा है। तो जब क्रॉनिक लेवल की आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है तो आपका जो कार्टिसोल भी क्रॉनिक लेवल पे होता है। अब कार्टिसोल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए कई तरह से अच्छा नहीं है, आपके कार्डियोवैस्कुलर के लिए अच्छा नहीं, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि आपको इवन डेली इन्फेक्शन, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज ये आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि आपका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो सही काम नहीं करता। भूख नहीं लगेगी, या लगेगी तो बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, अनहेल्दी चीजें खाने को ज्यादा दिल करता है, जैसे शुगर्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें का आपको खाने को दिल करेगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यूस एंजाइटी में रहते हैं तो कार्टिसोल ज्यादा होता है, उसकी वजह से एक और चीज डिस्टर्ब होती है जिसे हम रिवार्ड सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, रिवार्ड सिस्टम ब्रेन का वो एरिया है जो आपको प्लेयर देता है। डोपामीन रिलीज होती, जब डोपामीन रिलीज नहीं होगी तो आप प्लेयर फील नहीं करते। अच्छा, बात अभी यहां तक नहीं खत्म हुई। कंटिन्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेंट ज्यादा बनते हैं, यानी कि ऑक्सीडेंट वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन के लिए अच्छे नहीं। जब ज्यादा ऑक्सीडेंट्स होते हैं तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। जब ब्रेन ओवरलोड होता है तो उसमें एक खास ब्रेन का एरिया भी ओवरलोड हो जाता है जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब आपसे प्लानिंग सही नहीं हो रही, आपसे डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रही, ठीक है, आप आप अच्छी तरह जो है वो जज नहीं कर रहे, किसी चीज को असेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से फर्दर प्लानिंग नहीं होगी। प्लानिंग नहीं होगी तो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब डिस्टर्ब हो रही। देखें, प्रॉब्लम लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो कहीं और पे है। आप कॉम्प्रोमाइज अपनी जॉब कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ खराब हो रहा है, कोलीग के साथ खराब हो रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है आपका कौन सा काम है। उसके अलावा जब ट्रस्ट नहीं होता, आप अपने पसंदीदा शख्स के साथ अच्छी तरह बात नहीं करते, तो इसका मतलब सोशलाइजेशन नहीं कर रहे। जब आप सोशलाइजेशन नहीं करते, एक और प्रॉब्लम होता है कि आपकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, जो आपको अच्छी फीलिंग देने वाला हार्मोन है, वो रिलीज नहीं होता। तो इसी तरह आप अच्छा फील भी नहीं करते। कार्टिसोल भी है, डोपामीन की कमी भी है, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा, तो आप भाई कंटिन्यूसली एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं। यानी कि आज अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, कल ज्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे, अगले दिन उससे आप सिवियरिटी की तरफ जाएंगे। तो ये इसको हम विशियस साइकिल कहते हैं कि अगला जब साइकिल आएगा वो पहले से ज्यादा सिवियर आए। तो आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा है नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर किसी चीज का सिल्यूशन नहीं है ना, तो वो ट्रस्ट का नहीं, तो ट्रस्ट आपने डेवलप करना। ठीक है, तो मेरी इस गुजारिश है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं तो ट्रस्ट को डेवलप करें। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बड़ी सादा सी चीजें, ओपन कम्युनिकेशन कर लें। आपके साथ, आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट को क्लियर करने के लिए अगला बंदा जो कहता करके दिखा दें उसे, ताकि क्लियर हो जाए और बात खत्म हो जाए। तो आगे आपका जो रिलेशनशिप चलेगा फिर आपको मजा आएगा। तो स्टिल, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।